जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। तो हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य। जी हाँ, हॉकी के खेल में अंतिम आधार रेखा से डी की दूरी कितनी होती है? तो ये रहे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा 16 गज। जी हाँ, हॉकी के खेल में अंतिम आधार रेखा से जो डी की दूरी होती है वो कितने गज होती है? वो होती है 16 गज। और भी हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारी। जी हाँ, हॉकी खेल के मैदान की लंबाई 100 गज या 91.40 मीटर तथा चौड़ाई 60 गज या 55 मीटर होती है। और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। टीम के खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है तथा 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। 1 जनवरी 2017 के अनुसार 35 मिनट के 2 हाफ होते थे तथा 5 मिनट का मध्यांतर होता था। लेकिन 1 जनवरी 2019 से नए नियम के अनुसार खेल की जो अवधि है वो 60 मिनट, यानी अब खेल में 15 मिनट के 4 राउंड होंगे और दूसरे तथा तीसरे राउंड के मध्य में 5 मिनट का मध्यांतर होगा, जबकि पहले और दूसरे तथा तीसरे और चौथे राउंड के मध्य 2-2 मिनट का मध्यांतर होता है। और बात करें इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, तो गेंद का वजन, जी हाँ, हॉकी के गेंद का जो वजन होता है वो 156 से 163 ग्राम के मध्य या फिर लगभग 5 सही 1/2 औंस से 5 सही 3/4 औंस होता है। गेंद की जो परिधि होती है वो 224 मिलीमीटर से 235 मिलीमीटर होती है, और जबकि हॉकी स्टिक का वजन अधिकतम 737 ग्राम लगभग 26 औंस हो सकता है। वही बात करें गोल पोस्ट की लंबाई 4 गज, अगर मीटर में बात किया जाए तो 3.66 मीटर होती है, जबकि बैक बोर्ड तथा साइड बोर्ड की जो ऊंचाई होती है वो 460 मिलीमीटर लगभग 18 इंच होती है। और भी महत्वपूर्ण जानकारी, जी हाँ, डी का जो दायरा होता है 16 गज, अगर मीटर में बात करें तो 14.63 मीटर होता है, जबकि पेनल्टी स्ट्रोक की जो दूरी होती है वो 7 गज यानी 6.40 मीटर होती है। और हॉकी खेल में 2 अंपायर होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जी हाँ, हॉकी खेल का मैदान कितने मीटर लंबा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91.40 मीटर से 55 मीटर लंबा होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया इसमें सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हॉकी खेल खेलने की जो कुल समय अवधि है वो होती है 60 मिनट। इसमें 65 भी दिया है, 80 भी दिया है, 75 भी दिया है, 90 भी दिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो समझ से बाहर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हॉकी मैच की जो खेल अवधि होती है वो क्या होती है? तो इसमें आपको उसका उत्तर मिल जाएगा 60 मिनट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जी हाँ, हॉकी खेल की अवधि क्या होती है? वही सही होगा 60 मिनट, यानी पाँचवें का फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जी हाँ, हॉकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच कितनी दूरी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.66 मीटर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच की जो दूरी होती है वो 3.66 मीटर होती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? औंस में बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 औंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जी हाँ, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बिल्कुल सही कहा आपने कि 16 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हॉकी बॉल का वजन कितना होता है, इसको औंस में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सही 1/2 औंस से 5 सही 3/4 औंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर याद करके रखें।
हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा 91.40 मीटर से 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर। तो हॉकी खेल के क्षेत्र की जो लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई 91.40 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जी हाँ, हॉकी खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? इसको गज में बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 गज लंबाई होती है और 60 गज चौड़ाई होती है हॉकी खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई की बात करें अगर गज में तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कितने कितने के मध्य हॉकी की गेंद का भार होता है? तो ये रहे चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा 156 से 163 ग्राम। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य। हॉकी के मैदान की लंबाई 91.40 मीटर तथा चौड़ाई 55 मीटर होती है। हॉकी के गेंद का जो भार होता है वो 156 से 163 ग्राम के मध्य होता है और हॉकी की गेंद की जो परिधि होती है वो 224 मिलीमीटर से 235 मिलीमीटर के लगभग होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हॉकी स्टिक में होता है, क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैंडल और हेड। अब बात करते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ों की। हॉकी नियमों के अनुसार अभी तक हॉकी स्टिक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हेड है, दूसरा हैंडल है और तीसरा भाग है स्प्लाइस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने कि मेजर ध्यानचंद। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उससे पहले कुछ मेजर ध्यानचंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ध्यानचंद अद्भुत निपुणता वाले खिलाड़ी थे और ये अपने भ्राता रूप सिंह के साथ इंदौर की कल्याण मल मिल की टीम से खेला करते थे। ध्यानचंद वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। बर्लिन में भारत ने तीसरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। तभी से इनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा और मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। तो गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे माना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, फिर वही प्रश्न है, ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फिर वही प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गोल। जी हाँ, अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? जी हाँ, इस सन को आपको याद करना ही होगा। तो भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जी हाँ, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो बहुत ही आसान सवाल है, पेनाल्टी कॉर्नर जो है वो हॉकी से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब है कि हॉकी से संबंधित है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2010, यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में लगातार ये पूछा गया है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आसान प्रश्न ही परीक्षा में गलत होते हैं अभ्यास न करने की वजह से। हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो। कहाँ पर खड़ा हो? जब सहयोगी खिलाड़ी थोड़ी दूर पर खड़ा हो। तो इसमें ऑप्शन पहला होगा थोड़ी दूर पर। इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी कर लेते हैं। जी हाँ, हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी थोड़ी दूर पर यानी 10 या 15 मीटर पर खड़ा हो, तब पुश पास दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत क्या है? इसका संकेत क्या है? इसका संकेत यही होगा चेतावनी देना। चेतावनी, पहला ऑप्शन सही होगा। और भी बात कर लेते हैं इस कार्डों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, हॉकी खेल में नियम एवं अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है तथा इस खेल में अनुशासन बनाए रखने के लिए हरा, पीला और लाल कार्ड होता है। तीनों रंग के कार्ड पृथक पृथक संकेत करते हैं।
हरा कार्ड खिलाड़ी को कम से कम 2 मिनट हेतु निलंबित करने के लिए चेतावनी व पीला कार्ड खिलाड़ी को कम से कम 5 मिनट निलंबित करने के लिए चेतावनी होता है तथा लाल कार्ड मिलने पर खिलाड़ी को पूरे समय के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है। तो ये थे कार्डों की कुछ खासियत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हॉकी खेल में हरे कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है? चेतावनी का संकेत दिया जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो एक हॉकी खिलाड़ी जिसे हरा कार्ड दिखाया गया है वह अस्थायी रूप से कितने समय के लिए निलंबित होगा? तो 24 का ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? खेल समय के 2 मिनट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 25। एशियाई खेलों में हॉकी किस वर्ष शामिल की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1958 टोक्यो। जी हाँ, एशियाई खेलों में हॉकी को वर्ष 1958 में शामिल किया गया था। मई 1958 में टोक्यो जापान में संपन्न इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक पाकिस्तान को प्राप्त हुआ था। और भी बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तो 26, हॉकी के खेल में पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तरीके को छोड़कर बाकी तीनों का उपयोग किया जा सकता है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? हिट। जी हाँ। अब इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। पेनल्टी स्ट्रोक आक्रमण करने वाले खिलाड़ी द्वारा गोल रेखा के मध्य से लगभग 7 गज की दूरी से लिया जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक पुश, फ्लिक अथवा स्कूप हो सकता है। इस स्ट्रोक से केवल गोल रक्षक ही बचाव कर सकता है। गोल का बचाव करते समय गोल रक्षक अपने दस्ताने तथा हेलमेट को भी उतार सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो पेनल्टी स्ट्रोक लेते समय किस कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता है? जी हाँ, 27 का बी ऑप्शन सही होगा, हिट नहीं कर सकता है, बाकी पुश, फ्लिप और स्कूप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी ऑप्शन इसमें सही है। पेनल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। इससे पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी 29 शुरू करने से पहले 28 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, पेनल्टी कॉर्नर लगाते समय दूसरा कोई भी खिलाड़ी गेंद से 5 मीटर से कम की दूरी पर नहीं होना चाहिए, जबकि विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। आक्रमण कर रही टीम के खिलाड़ी शूटिंग वृत्त के बाहर परंतु खेल क्षेत्र के अंदर खड़े होने चाहिए। जब पेनल्टी कॉर्नर लगाई जा रही हो तो 5 से अधिक रक्षा करने वाले खिलाड़ी गोल रेखा के पीछे नहीं खड़े हो सकते। खड़े होने की स्थिति में उनकी स्टिक तथा पैर गोल रेखा के पीछे रहना चाहिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और खास जानकारी। अब बात करते हैं 29 की। जी हाँ, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल सही कहा आपने कि हॉकी से संबंधित है। धनराज पिल्ले से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। धनराज पिल्ले हॉकी खेल से संबंधित हैं। इन्हें हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1999-2000 में प्रदान किया गया। हॉकी में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? तो हॉकी में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार M.K. कौशिक को दिया गया। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हॉकी में अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो हॉकी में अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम 1961 में पृथ्वीपाल सिंह एवं ए लुम्बंडन को दिया गया। वर्ष 2015 का अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वर्ष 2015 का अर्जुन पुरस्कार PR श्रीजेश को दिया गया था। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैक पास से। जी हाँ, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित। देखिए, खेल आरंभ करने के अधिकार को प्राप्त करने वाली टीम के द्वारा सेंटर पास से मैच प्रारंभ किया जाता है। इसमें प्रायः खेल क्षेत्र के मध्य से गेंद पीछे की ओर पास कर यानी बैक पास से खेल प्रारंभ किया जाता है।
दो अंपायरों की देखरेख में हॉकी का खेल खेला जाता है। अंपायर अथवा निर्णायक पर उचित तथा अनुचित खेल के संगत की जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इसको देख लेते हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ये रहे चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन में सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, हॉकी से संबंधित है। जी हाँ, क्योंकि हम हॉकी से ही चर्चा कर रहे हैं, हॉकी खेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। और भी हॉकी से संबंधित अन्य टूर्नामेंट है, उसमें विश्व कप महिला, आल्प्स कप, एशिया कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, अजलान शाह कप, इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप, लाल बहादुर शास्त्री कप, इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, फेडरेशन कप, बेटन कप, आगा खां कप, लेडी रतन टाटा कप महिला से संबंधित है। तो ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी टूर्नामेंट जो है हॉकी से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। जी हाँ, रंगास्वामी कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो बिल्कुल सही कहा आपने, हॉकी में। और क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, जी हाँ, अभ्यास कर लीजिए, गलती ना होने पाए। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी हॉकी से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, फिर वही प्रश्न है, ये 2009 में पूछा गया था। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है, हॉकी से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 की देखिए कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप, ये भी हॉकी से ही संबंधित है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो वह हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये रहे चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। जी हाँ, हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म इंग्लैंड से हुआ था। और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, 1870 के दशक में हॉकी खेल को लोकप्रिय बनाने वाला इंग्लैंड का शहर लंदन था। जी हाँ, इस खेल पर नियंत्रण रखने के लिए 1886 ईस्वी में लंदन में इंग्लैंड हॉकी संघ की स्थापना की गई। और भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना वर्ष 1924 में हुई। और ओलंपिक खेलों में हॉकी खेल वर्ष 1908 लंदन में पहली बार सम्मिलित किया गया। भारत ने वर्ष 1928 के ओलंपिक खेल में हॉकी में प्रथम बार भाग लिया था। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। जी हाँ, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको तो आप वैसे ही कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो इसका भी उत्तर वही होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इसका भी वही उत्तर होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। 2003 में पूछा गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। जी हाँ, हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? तो हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सही उत्तर चुन के आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित। जी हाँ, 2 अंपायरों की देखरेख में हॉकी का खेल खेला जाता है। यह अंपायर अथवा निर्णायक उचित अनुचित खेल के उत्तरदायी होते हैं। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की। क्वेश्चन नंबर 46 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है, भारत ने हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था? तो इसी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1980। जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। भारत ने हॉकी में अंतिम बार स्वर्ण पदक 1980 में जीता। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 है, देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब या किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप ढूंढ करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1966। जी हाँ, भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1966 में प्राप्त हुआ था। इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। हॉकी वर्ष 1958 से एशियाई खेलों का भाग है, किंतु भारत को इन खेलों में हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक वर्ष 1966 में बैंकॉक, थाईलैंड में संपन्न हुए एशियाई खेलों में मिला था। भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से पराजित करके ये प्रतियोगिता जीता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। जी हाँ, हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पैरों में फंस जाती है तो उसके बाद खेल पुनः प्रारंभ कैसे किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुल्ली द्वारा। जी हाँ, हॉकी में गेंद अगर एक गोल रक्षक के पैर में फंस जाती है तो उसके बाद खेल का जो पुनः प्रारंभ होगा वो बुल्ली द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में लखनऊ के स्टेडियम का नाम ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया। ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो टू हेल विथ हॉकी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असलम शेर खान। ये खान जो है भारतीय हॉकी के खिलाड़ी थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है देख लेते हैं। प्रथम भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का गौरव प्राप्त है तो वो कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? और भी ऑप्शंस में देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंकज गुप्ता। जी हाँ, पंकज गुप्ता एक ऐसे हैं जिन्होंने पहले जो है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय प्राप्त है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। जी हाँ, हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान द्वारा हॉकी विश्व कप का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के समक्ष रखा गया था, जिसे 26 अक्टूबर 1969 में स्वीकृति मिल गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 12 अप्रैल 1970 को ब्रुसेल्स में अपनाया गया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।